उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। जिनकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गवाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। जीते जी चिता जलाई। जिसको चाहा था उन्होंने इस जान से ज्यादा प्यारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। इसलिए कहता हूं साहब कि कुछ भी हो पर माँ बाप के प्रति सदा नम्र रहो। माँ बाप के प्रति सदा अपना पुत्र का फर्ज निभाओ। एक बात बताएं, भारत की परंपरा क्या है? जब कोई व्यक्ति सन्यास ले लेता है तो सन्यास लेने के बाद वो अपने पिता को प्रणाम नहीं करता। सन्यासी अपने पिता को प्रणाम बोलो नहीं करता, पर सन्यासी भी अपनी मां को प्रणाम करता है, मां के पांव छूता है। सन्यासी भगवान के अतिरिक्त किसी को सिर नहीं झुकाता, लेकिन वो सन्यासी के लिए विधान है हमारे शास्त्रों पुराणों में कि भगवान से भी बढ़कर दर्जा यदि है तो मां का है, इसलिए मां के चरणों में सिर झुकाओ। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं साधु भी अपनी मां को अपने पास रख सकते हैं और सेवा कर सकते हैं। मतलब मां के ऋण से तुम साधु बन गए तो बन गए, बन जाओ साधु, पर तुम मां के ऋण से थोड़ी मुक्त हो सकते हो। इसलिए आद्य शंकराचार्य जी ने सन्यास ले लिया तो मां रो पड़ी कि बेटा तू तो साधु बन गया, सन्यासी हो गया, अब तू कैसे मेरा ख्याल रखेगा बेटा, मुझे जरूरत पड़ेगी तो कौन आएगा। तब शंकराचार्य जी ने कहा मां तू जब जहां से पुकारेगी मैं वहां आऊंगा। तो शंकराचार्य जी जैसे जो साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं वो भी अपनी मां की सेवा करते रहे और उन्होंने मां की सेवा की। इसलिए साहब सदा मां के प्रति नम्र रहो। माना कि मां थोड़ी चिड़चिड़ी है, माना कि मां का स्वभाव थोड़ा आपके स्वभाव से आपके विचारों से मैच नहीं करता, फिर भी मां तुमसे भले बात नहीं करती, पर तुम मां के प्रति सम्मान रखो, मां के प्रति श्रद्धा रखो। मां डांट दे मार दे कुछ कह दे उस बात को बिल्कुल हल्के में ही लो, बहुत बड़ी बात नहीं है। मां का डांटना अच्छा है। मां तुम्हारे के साथ कैसा भी व्यवहार करे पर तुम उसके साथ गलत व्यवहार ना करो, तुम अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करो। तुम्हारे अच्छे व्यवहार को वो स्वीकार करे या ना करे वो मां की अपनी। कुछ बेटों का मन है कि मां मेरे पास रहे मैं सेवा करूं, पर मां बोलती मैं तेरे पास नहीं रहूंगी, मैं इस बेटे के साथ रहूंगी। तो अब क्या करे, बेटे का मन तो है पर मां ही स्वीकार नहीं कर रही है। इसमें बेटे का दोष नहीं है, तुम बस अपनी मां के प्रति श्रद्धा रखो बस। बाकी मां आए ना आए, सेवा स्वीकार करे ना करे। हाँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू
कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तो फुलवारी है। ओ माँ, प्यारी माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। माँ का अपना कहाँ सुख कहाँ दुख, बच्चे का सुख माँ का सुख, बच्चे का दुख ही माँ का दुख। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, जय हो, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे जय हो, मेरे रोने पे जय हो। तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो
होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। इसलिए कहता हूँ थोड़ा समय मिले तो माँ की आरती जरूर उतारना चाहिए। हाँ? हो लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। हो आप लोग अपनी माँ की आरती उतारते हैं? नहीं? माँ के मर जाने पर रोते तो बहुत हैं, पर जिंदा रहते रहते माँ का सम्मान तक नहीं करते, सेवा नहीं करते। इंसानों से आज इंसान प्रेम नहीं करता, आज इंसान कुत्तों से प्रेम कर रहे हैं। जितना प्रेम आज कुछ लोग कुत्तों से करते हैं, उतना प्रेम अपनी माँ से नहीं कर रहे। इतना प्रेम अपने पिता से नहीं कर रहे हैं। कुछ स्त्रियां जितना प्रेम कुत्तों से कर रही हैं, इतना अपने पति से भी प्रेम नहीं कर रही हैं। इंसानों से प्रेम कर लो भैया, कुत्ते से भी, कुत्ते को रोटी दो, कुत्ते की जिम्मेदारी पूरी करो, पर प्रेम के योग्य कौन है? लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारूं भोली माँ। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। खुशियों का दिन आया है, माँ ने मुझे बुलाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया। मेरी माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ। ओ माई मेरी, ओ माई मेरी, क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे खेतों में लहरावा, तेरी नदियों में बह जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ,
कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। मुझे इस दुनिया में लाया, आपको किसने लाया? मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई ना दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। माँ का ऋण कभी ना चुका पाओगे भैया, इसलिए कहता हूं सेवा करो बस। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला माँ, वो मेरी माँ, तेरा लाडला, लाडला। आप में से कितने लोग माँ की उंगली पकड़कर चले हैं बचपन में? मैया आप नहीं चली मेरी माँ? आप नहीं चले? चले। जिस माँ की उंगली पकड़कर चलना सीखा है, उस माँ का ख्याल रखना, बस इतनी सी बात। आज बच्चे ख्याल नहीं रखते तो देखो, गौरी गोपाल में 300 से अधिक वृद्ध माएं रह रही हैं। बच्चे ख्याल रखते तो उन्हें वृद्धाश्रम क्यों आना पड़ता? हम तो इन माओं की सेवा करते ही हैं, हमें तो पुण्य मिल रहा है। पर जो बेटे अपनी माओं को घर से निकाले हैं, उन्हें थोड़ी पुण्य मिलेगा। उन्हें क्या मिलेगा? पाप मिलेगा। जो अपनी माँ का अपमान करेंगे उनके खाते में पाप आएगा, और जो अपने माँ बाप का सम्मान करेंगे उनके खाते में पुण्य आएगा। कमा लो जो कमाना है, पाप कमाना है पाप कमाओ, पुण्य आप दोनों कमा सकते हैं, दोनों के लिए आप स्वतंत्र हैं। क्या कमाना है वो आपका डिसीजन है। जब अश्वत्थामा का अपमान किया गया, उसकी सिर की मणि, तो उसने
उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। अभिमन्यु की पत्नी दौड़ी दौड़ी आई और भगवान से कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे प्रभु, पाहि पाहि महायोगिन, हे प्रभु, हे परम योगी भगवान श्री कृष्ण। उत्तरा ने कहा, हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे के बाण का मेरी ओर ये बाण दौड़ा आ रहा है। आप इस बाण से मेरे पुत्र की रक्षा करो। यदि आपने मेरे पुत्र की रक्षा नहीं की तो लोग कहेंगे जिनके रक्षक कृष्ण थे उन पांडवों के वंश में कोई बालक पानी देने वाला ना बचा। आपका यश होगा कन्हैया, आप मेरे पुत्र की रक्षा करो। तब भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर सुदर्शनास्त्र से ब्रह्मास्त्र को खंडित कर दिया और अश्वत्थामा को अमर होने का दंड दिया। आज भी अश्वत्थामा अमर है, मृत्यु चाहते हैं फिर भी नहीं मर पाते, ये दंड है। देखो गर्भ के बच्चे को मारना कितना बड़ा पाप है, जिसे भ्रूण हत्या कहते हैं। कितना बड़ा पाप है। आजकल लोग धड़ल्ले से मार देते हैं, इसलिए भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए। भगवान ने अश्वत्थामा को भ्रूण हत्या करने का ही तो सबसे ज्यादा दंड दिया। पूरे महाभारत में यदि सबसे ज्यादा दंड किसी को मिला तो अश्वत्थामा को मिला। सब तो तुरंत मर गए हाथों हाथ, पर अश्वत्थामा आज तक जिंदा है। क्यों? समय से मर जाना अच्छा है कि दुख लेके जिंदा रहना अच्छा है? हाँ? अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं, भटक रहे हैं। इसलिए गर्भ हत्या ना करें। भगवान द्वारिका जाने लगे तब कुंती बुआ आई। कुंती कौन है? पांडवों की। कौन? पांडवों की। कुंती बुआ बोली, हे श्याम सुंदर नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे श्याम सुंदर नमः पंकज नाभाय। हे प्रभु, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं। देखो भगवान की सुंदरता की उपमा कमल से ही दी जाती है। क्यों? क्योंकि कमल ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है, भगवान नारायण का रचा हुआ है कमल। इस संसार में जो कुछ भी आप देखते हैं, इस संसार में जो आप देखते हैं, बताओ कितने लोगों की सृष्टि आप देखते हैं? उत्तर दे दो मेरी मां। कितने लोगों ने ये संसार बनाया है? बोलो, कंफ्यूज हो गए? 3 लोगों ने। इस संसार में 3 लोगों की चीजें दिखती हैं। पहला, भगवान नारायण का बनाया हुआ कमल। कमल ब्रह्मा जी का बनाया नहीं है। कमल किसने बनाया?
भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला और कमल में ब्रह्मा प्रकट हुए। पहले कमल प्रकट हुआ, फिर ब्रह्मा प्रकट हुए। तो कमल में ब्रह्मा प्रकट हुए। तो जब ब्रह्मा प्रकट हुए तब कमल ऑलरेडी था। तो कमल किसकी सृष्टि है? भगवान श्रीमन नारायण की। इसलिए आपने देखा होगा, आप लक्ष्मी नारायण भगवान का दर्शन करेंगे तो भगवान के हाथ में कमल होता है। शंख, चक्र, गदा, पद्म। पद्म मतलब कमल। और बाकी जो आप देख रहे हैं ये अधिक सृष्टि ब्रह्मा जी की है। पर ब्रह्मा जी के अतिरिक्त भी एक तीसरी सृष्टि भी है संसार में, जो आप देखते हैं। नहीं पता आपको? सुनो फिर मैया। जैसे नारियल, नारियल किसने बनाया? विश्वामित्र जी ने। एक विश्वामित्र नाम के संत हुए, जिन्हें देव ब्रह्मर्षि कहा गया। उनके पास तपस्या का इतना पावर था कि उन्होंने त्रिशंकु के लिए एक अलग ही स्वर्ग बना दिया। नारियल की सृष्टि उन्होंने की। ब्रह्मा जी ने बनाई चांदी, विश्वामित्र जी ने बनाया सोना। ये सोना, गोल्ड, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है, ये विश्वामित्र जी की। जैसे चावल, चावल ब्रह्मा जी की सृष्टि है, पर गेहूं विश्वामित्र जी की। इसलिए कहते हैं कि गेहूं रोटी अलग खाओ, चावल अलग खाओ। जब चावल खाओ तो रोटी ना खाओ, रोटी खाओ तो चावल ना खाओ। इसलिए पहले का भोजन अन्नम ब्रह्म। अन्न किसे कहते हैं? अन्न का दाना। अन्न किसे कहते हैं? चावल को। इसलिए जगन्नाथ जी में जगन्नाथ भगवान को रोटी का भोग नहीं लगता। जगन्नाथ जी को काहे का भोग लगता है? चावल। भारत में आज भी कई, छत्तीसगढ़ ऐसा है जहां चावल खाया जाता है, रोटी ना के बराबर खाई जाती है। वहां कोई भी फंक्शन होगा तो केवल दाल चावल और 2-3 प्रकार की सब्जी, सब्जी कई प्रकार की, पर चावल चावल तो चावल ही। इसलिए हमारे प्राचीन मंदिरों में चावलों का, चावल का ही भोग लगता है। दक्षिण भारत में भी चावल खाया जाता है। बंगाल में भी चावल की परंपरा है। मतलब सब जगह चावल ज्यादा, रोटी खाने वाले लोग कम है इस देश में। पता है आपको? बोलो हाँ कि ना? मध्य भारत के लोग रोटी खाते हैं, रोटी पसंद करते हैं, पर चावल ही ज्यादा खाते हैं लोग। नेपाल में रोटी नहीं खाते, कभी 2-4 महीने में एक आध बार बनती है रोटी, किसी उत्सव फंक्शन, बाकी चावल कंटिन्यू। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, जिनकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गवाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई, जीते जी चिता जलाई। जिसको चाहा था उन्होंने इस जान से ज्यादा प्यारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। इसलिए कहता हूं साहब कि कुछ भी हो पर माँ बाप के प्रति सदा नम्र रहो, माँ बाप के प्रति सदा अपना पुत्र का फर्ज निभाओ।
एक बात बताएं, भारत की परंपरा क्या है? जब कोई व्यक्ति सन्यास ले लेता है तो सन्यास लेने के बाद वो अपने पिता को प्रणाम नहीं करता। सन्यासी अपने पिता को प्रणाम बोलो नहीं करता, पर सन्यासी भी अपनी मां को प्रणाम करता है, मां के पांव छूता है। सन्यासी भगवान के अतिरिक्त किसी को सिर नहीं झुकाता, लेकिन वो सन्यासी के लिए विधान है हमारे शास्त्रों पुराणों में कि भगवान से भी बढ़कर दर्जा यदि है तो मां का है, इसलिए मां के चरणों में सिर झुकाओ। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं साधु भी अपनी मां को अपने पास रख सकते हैं और सेवा कर सकते हैं। मतलब मां के ऋण से तुम साधु बन गए तो बन गए, बन जाओ साधु, पर तुम मां के ऋण से थोड़ी मुक्त हो सकते हो। इसलिए आद्य शंकराचार्य जी ने सन्यास ले लिया तो मां रो पड़ी कि बेटा तू तो साधु बन गया, सन्यासी हो गया, अब तू कैसे मेरा ख्याल रखेगा बेटा, मुझे जरूरत पड़ेगी तो कौन आएगा। तब शंकराचार्य जी ने कहा मां तू जब जहां से पुकारेगी मैं वहां आऊंगा। तो शंकराचार्य